तो एक्सरसाइज 8th कंप्लीट हो चुकी है। आज की क्लास में एक्सरसाइज 8th बी स्टार्ट करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है राइट एज फ्रैक्शंस इन लोवेस्ट टर्म। माने लोवेस्ट टर्म में फ्रैक्शन में राइट करना है और फ्रैक्शन जो हो वो लोवेस्ट टर्म में हो, माने सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो यहां पर 0.6 है। फर्स्ट नंबर क्या है? 0.6। ये डेसिमल में है, डेसिमल नंबर है, इसको हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो सबसे पहले तो फ्रैक्शन में चेंज कर ले। फ्रैक्शन में जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आ जाएगा तो वो जिस नंबर से डिवाइड हो जाएगा, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो डिवाइड करके उसको लोवेस्ट टर्म में बना लेंगे। तो किसी भी डेसिमल प्लेसेस को अगर डेसिमल नंबर है उसको मैं फ्रैक्शन में चेंज करना है तो पॉइंट के बाद, तो सपोज करिए कि कोई भी नंबर जैसे 0.5 है, इस तरह लिखा हुआ है। अगर इसको हमें फ्रैक्शन में चेंज करना, तो फ्रैक्शन देखिए चेंज करने के लिए क्या होगा, पॉइंट के बाद जो नंबर लिखा है विदाउट पॉइंट लिख दें। तो चूंकि पॉइंट के बिफोर कोई नंबर नहीं है, 0 है, चूंकि होल नंबर में कुछ इसमें है नहीं इसलिए 0 लिखा हुआ है। वैसे जो नंबर है वो आपका 0.5 है, एक तरह से क्या है 0.5। तो 0.5 है तो 5 आपने राइट कर लिया, बिना पॉइंट लगाए हुए नंबर लिख लिया। अब पॉइंट के बाद डिजिट काउंट कर लें, कितनी डिजिट है पॉइंट के बाद में, तो इसमें 1 डिजिट है। तो 1 डिजिट है तो 1 के बाद में एक 0 लगा देंगे, तो इसका डिनोमिनेटर हो जाएगा 10। अगर सपोज करिए कि ये नंबर है 0.05, इस तरह नंबर है, अगर इसको हमें चेंज करना है तो क्या लिखेंगे 5 बिना पॉइंट लगाए। चूंकि उसके बिफोर 000 है तो उनको राइट करने की जरूरत नहीं है जब पॉइंट नहीं लगा रहा है, क्योंकि कोई भी नंबर है अगर 05 है वो मीन्स भी आपका 5 हो गया। अगर 005 है बिना पॉइंट लगाए हुए तो इसका मतलब हो गया 5 हो गया, या 005 है इसका भी मतलब क्या हो गया 5। तो यहां पर 5 राइट कर लिया बिना पॉइंट लगाए हुए, अपान 1 लिख दिया 1। अब पॉइंट के बाद डिजिट काउंट कर लीजिए तो 1 2 डिजिट है, तो यहां पर 1 के बाद 2 0 आ जाएंगे, तो ये डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा 100। तो 5/100 हो जाएगा। फिर इसके बाद सिंप्लीफाई कर लेंगे बाद में। अगर सपोज करिए कि ऐसे नंबर लिखा हुआ है 0.005, सपोज करिए लिखा हुआ है तो 5 लिखा अपान 1, पॉइंट के बाद डिजिट काउंट करिए तो 1 2 3, तो 3 0 यहां पर लग जाएंगे, तो 5/1000 हो जाएगा। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 0.6 इक्वल, आपने बिना पॉइंट लगाए हुए नंबर राइट कर लिया और न्यूमरेटर बन गया 6। न्यूमरेटर क्या बना 6 बना, अपान 1 राइट किया। पॉइंट के बाद डिजिट काउंट करें तो पॉइंट के बाद डिजिट कितनी है 1 डिजिट है, तो 1 0 लग जाएगा इसमें, तो 6/10 हो गया। अब इसमें देख लें किसी सेम नंबर से क्या ये डिवाइड हो रहा है क्या, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, क्योंकि सिंप्लीफाई भी करना है। तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है। किससे डिवाइड हो रहा है 2 से, तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो ये क्या निकला यार, इक्वल हो गया 3/5। यही आंसर हो गया 3/5। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में है, अब इसमें किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे दोनों डिवाइड हो जाए 1 को छोड़ करके। 1 को, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम वही नंबर आ जाएगा, तो इसलिए 1 को छोड़कर बाकी अदर नंबर कोई ऐसा नहीं जो दोनों को पूरा डिवाइड कर सके। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया, माने लोवेस्ट टर्म में हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन है 0.15। इसको भी फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए बिना पॉइंट लगाए नंबर लिख लें, 15 आ गया, अपान 1 राइट किया। अब पॉइंट के बाद डिजिट काउंट कर लीजिए तो 1 2 डिजिट है तो 2 0 लगा देंगे, तो 15/100 आ गया। अब इसको लोवेस्ट टर्म बनाना है, सिंप्लीफाई करना है, तो देखें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किस नंबर से डिवाइड हो जाएंगे, तो दोनों देखें यहां तो 5 से डिवाइड हो रहे हैं, 5 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिवाइड कर लें, तो 5 3 जा 15 और ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 0 जा 0, इक्वल हो गया 3/20।
ये आंसर हो गया। थर्ड पार्ट है 0.08, 0.08। इसमें आप बिना पॉइंट लगाए हुए नंबर लिखे हैं। ये न्यूमरेटर बन गया 8/1। पॉइंट के बाद डिजिट काउंट कर लें तो 1 2 डिजिट काउंट किया तो 2 0 लग गए यहां पर, 8/100 हो गया। अब इसमें हम देखें कि ये किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा दोनों। अब सपोज करिए कि आपने देखा कि नहीं यहाँ ये 2 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन उससे भी बड़ा नंबर आप सोच लें तो देख लें कि 4 से A डिवाइड हो रहा है, 4 से A भी डिवाइड हो जाएगा, तो आप डिवाइड कर सकते हैं। क्योंकि देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो आपने 2 से डिवाइड कर लिया, ठीक है, फिर जो आएगा फिर क्या वो किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है क्या, तो आगे फिर और अपना डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आपको इजीली बड़ा नंबर मिल जाता है डिवाइड करने के लिए, बड़ा नंबर डिवाइड करने के लिए मिल जाता है तो उससे कर ले, तो आपको ज्यादा बार इसको काटना नहीं पड़ेगा। तो सपोज करिए कि आपने 2 से डिवाइड कर लिया, हम देखिए 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं दोनों को। 2 से सपोज करिए 2 से आपने डिवाइड कर लिया, 2 से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा। अब इसमें डिवाइड करें तो 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, क्या निकल आया आपका 4/50 आ गया। आ गया। अभी देखिए 4/50 ये 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा, माने जब तक डिवाइड होता रहेगा किसी सेम नंबर से दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तब तक डिवाइड करते जाएंगे तभी वो लोएस्ट टर्म में आएगा। अगर डिवाइड करना यहां छोड़ दिया तो लोएस्ट टर्म नहीं है आपका 4/50, क्योंकि अभी 2 से इसमें कॉमन फैक्टर आपका 2 है इसमें, तो 2 से डिवाइड करें, 2 2 जा 4 और इसको डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, 5 में 4 माइनस किया 1 आया, 0 उतारा 10 हो गया, 2 5 जा 10, तो ये निकल आया 2/25। अब कोई नंबर ढूंढे क्या, और कोई नंबर है क्या इसमें जो डिवाइड करेगा, तो अब नहीं, 2/25 हो गया, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 0.48, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, फ्रैक्शन में चेंज कर ले, इक्वल हो जाएगा, बिना पॉइंट लगाए हुए नंबर लिख लेंगे 48, ये न्यूमरेटर बन गया /1। पॉइंट के बाद डिजिट काउंट कर लें 1 2 डिजिट है, 2 0 लगा देंगे 1 के बाद में, तो 48/100 हो गया। अब इन दोनों को हम देख लें किससे डिवाइड हो जाएगा, किससे डिवाइड हो जाएगा, तो देखिए 2 से A भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से A भी डिवाइड हो जाएगा, और किस उससे बड़े नंबर से डिवाइड हो जाए क्या, अगर उससे बड़े नंबर से डिवाइड हो जाते हैं दोनों तो फिर बड़ा नंबर चूज कर लेंगे, तो देखिए 4 से भी दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो 4 से डिवाइड कर दें तो इसको डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 12 टाइम्स गया, और इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4 2 जा 8, 10 में 8 माइनस करेंगे 2 आएगा, 0 उतारेंगे 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20, तो ये निकल आया आपका 12/25। अब ये किसी नंबर से डिवाइड होगा क्या, तो अब किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये आपका आंसर हो गया। फिफ्थ पार्ट है 0.053, इसमें बिना पॉइंट लगाए नंबर लिख लीजिए तो 53, न्यूमरेटर बन गया /1, पॉइंट के बाद डिजिट काउंट करिए तो 1 2 3 0 लग जाएंगे यहां पर 1 के बाद में, तो 53/1000 आ गया। अब देखिए किस नंबर से सिंप्लीफाई होगा, माने किससे दोनों डिवाइड होंगे, किस नंबर से, तो अगर हम यहां पर देखें तो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यही सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया है, 53/1000 ही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है 0.016, इसमें बिना पॉइंट लगाए हुए नंबर लिख लें तो 16 आ गया, ये न्यूमरेटर बन गया /1, और यहां पॉइंट के बाद देखिए कितने डिजिट हैं, काउंट कर लें तो 1 2 3 डिजिट है, 3 0 लगा देंगे तो 16/1000 हो गया। अब इसमें देखें किस नंबर से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो अगर आप देखें तो 2 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, 2 से डिवाइड हो रहे हैं, और नंबर अगर हम देखें इसमें 2 से और बड़ा नंबर अगर इमेजिन करें तो किससे डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 4 जा 16, और ये 4 से ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो सपोज करिए आपके पास 2 नंबर का ध्यान आया या 4 का ध्यान आया, उससे बड़ा नंबर आपने चूज करना चाहेगी और बड़े नंबर से डिवाइड हो रहा है क्या, तो दोनों 4 से डिवाइड हो जाएंगे, तो आपने 4 जो है चूज किया, 4 4 जा 16, और 4 से इसको डिवाइड करें तो 4 2 जा 8,
10 में 8 माइनस करेंगे 2 आएगा, 0 उतारेंगे 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20 और 4 0 जा 0। तो ये निकल आया आपका 4/250, ये आ गया। लेकिन अभी आप देखें क्या फिर डिवाइड हो रहा है क्या किससे? अभी क्या डिवाइड हो रहा है क्या फिर? तो अगर इसको देखें तो ये 2 से फिर डिवाइड हो रहा है, डिवाइड कर लें। 2 2 जा 4 और इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 में 2 माइनस किया कुछ नहीं बचा, 5 उतारा, 2 2 जा 4, 5 में 4 माइनस करेंगे 1 आएगा, 0 उतारेंगे 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10। तो कितना निकल आया? 2/125। ये आंसर हो गया। अब इसके बाद डिवाइड नहीं हो रहा तो ये आपका आंसर हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया, लोएस्ट टर्म में। तो अब आपने देखा कि जैसे यहां पर था, आपके ध्यान में आया था कि 2 से डिवाइड हो रहा है, या फिर ध्यान में आया कि उससे बड़ा नंबर आपने चूज करना चाहा तो 4 से डिवाइड हो गया। और अगर आप थोड़ा सा थिंक करते तो हो सकता है 8 से डिवाइड करने की इसमें सोच लेते स्टार्टिंग में, तो 8 से डिवाइड करते तो 8 2 जा 16 हो जाता, 8 से इसको डिवाइड करते तो 125 हो जाता, तो सीधे आपका उसी में आंसर मिल जाता। तो वो जितना थिंक कर सकते हैं। अगर सपोज करिए कि आपको ऐसा लग रहा है कि 2 से डिवाइड कर लिया तो 2 से पहले डिवाइड कर लिया, फिर आगे देखा किस नंबर से डिवाइड हो रहा है उससे डिवाइड कर लिया, ये अपनी चॉइस पर है। क्वेश्चन नंबर 7, 0.125 फ्रैक्शन में आपको राइट करना है, तो सीधे आप बिना पॉइंट लगाए हुए नंबर लिख दें, तो 125/1 वो रख दिया, तो 125 क्या हो गया? न्यूमरेटर बन गया। डिनोमिनेटर क्या बनेगा? तो अपान में 1 रखा। अब पॉइंट के बाद डिजिट काउंट कर लें, तो 1 2 3 3 डिजिट है, 3 0 इसमें लगा देंगे, ये आपका आ गया। अब देखें कि किससे कैंसिल हो रहा है। सपोज करिए कि आपके ध्यान में आया कि 5 से कैंसिल हो रहा है। किससे कैंसिल हो रहा है? 5 से। तो आपने लिया इसको, 5 2 जा 10, 12 में 10 माइनस करेंगे 2 आएगा, 5 उतारेंगे 25 हो जाएगा, 5 5 जा 25 और ये बन गया आपका 5 2 जा 10 और 5 0 जा 0, 2 0 बच गए, इक्वल हो गया 25/200, इतना आ गया। अब देखें तो 5 से फिर डिवाइड हो रहा है, 5 से फिर डिवाइड हो रहा है, तो 5 से ही डिवाइड कर ले, या और बड़ा नंबर थिंक कर ले, और बड़ा नंबर भी इसमें थिंक कर सकते हैं। जैसे 25 से देखें तो 25 1 जा 25, 25 8 जा 200, 8 टाइम्स में वो नंबर मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो आप 5 से ही डिवाइड कर सकते हैं, 5 से डिवाइड कर लें, इसके बाद जो आ जाए, फिर अगर वो किसी से डिवाइड हो रहा है तो फिर डिवाइड कर लें, ऐसे करके लास्ट में जो आए कि जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी सेम नंबर से डिवाइड ना हो, वही लोएस्ट फॉर्म हो जाएगा, माने लोएस्ट टर्म में वो फ्रैक्शन हो जाएगी। तो आप जैसा भी इसमें थिंक करेंगे उसके अकॉर्डिंग कट करेंगे। सपोज करिए 25 से हम देख रहे हैं, तो 25 1 जा 25, ये 25 8 जा 200, तो इक्वल क्या आ गया? 1/8, ये लोएस्ट टर्म में आ गया, तो 1/8 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है 0.224। अब बिना पॉइंट लगाए हुए नंबर लिख लें, 224/1, पॉइंट के बाद डिजिट काउंट करें तो 1 2 3 3 0 लगा दें। अब देखा किससे डिवाइड हो रहा है, तो अब आपको ध्यान में आया कि 2 से डिवाइड हो रहा है। किसमें? 2 से। और भी बड़ा नंबर सोच सकते हैं आप कि जो भी 2 से 4 से डिवाइड हो रहा है तो 4 से, लेकिन 2 से आपने सपोज करिए 2 से आपने डिवाइड कर लिया इसको, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और यहां पर 2 5 जा 10, 2 0 जा 0 0, ये हो गया। तो ये आपका निकाल आया 112/500, ये आ गया। अब देखें ये कैसे कैंसिल हो रहा है, फिर आपको लग रहा है कि अभी 2 से कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर लीजिए। 2 5 जा 10, 11 में 10 माइनस करेंगे 1 आएगा, 2 उतारेंगे 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12, और यहां पर 2 2 जा 4, 5 में 4 माइनस किया 1, 0 उतारा 10, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, तो ये आपका निकाला है 56/250, ये आ गया। अभी आपने देखा कि ये अभी भी 2 से कैंसिल हो रहा है, माने वो चीज जो आपका 2 से कैंसिल हुआ, 2 से कैंसिल हुआ, आप और भी सोच सकते थे कि 4 से कैंसिल हो जाता या 8 से कैंसिल हो जाता, तो भी आपका हो जाता। यहां 2 से भी कैंसिल हो रहा है, तो 2 2 जा 4, 5 में 4 माइनस करेंगे 1, 6 उतारा 16 हो गया, 2 8 जा 16, 28 हो गया।
और यहां पर 2 1 जा 2, 5 बता रहा, 2 2 जा 4, 5 में 4 माइनस करेंगे 1, 0 होता रहा, 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, तो ये निकल आया आपका 28/125। अब आप देखें किसी से कैंसिल हो रहा है क्या? तो अब किसी से कैंसिल नहीं हो रहा, सेम नंबर से डिवाइड दोनों नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब यही आंसर हो गया। तो अब यहां से स्टार्ट आपने किया, पहले 112/500 आ गया 2 से डिवाइड करने पर, लेकिन वही आंसर नहीं हो जाएगा, ये आपको चेक करना पड़ेगा कि किसी अदर नंबर से वो डिवाइड तो नहीं हो रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अगर डिवाइड हो रहे हैं तो उनको हम डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वही आपका लोएस्ट टर्म में होता है। एक्सरसाइज 8th बी के क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे।